तो चलो बच्चों, आज हम लोग जान लेते हैं कि डार्क रिएक्शन जो तुम लोग फोटोसिंथेसिस का पढ़ रहे थे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे देखो दो तरह की पाथवे, जो कैल्विन साइकिल जिसको हम लोग बोले, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज। उसमें जो है डार्क रिएक्शन दो पाथवे में होते हैं, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि C3 पाथवे क्या है और C4। C क्या है? कार्बन, 3 मतलब कार्बन के 3 अणु रहेंगे और C4 मैंने कार्बन के 4 अणु। तो देखो हम लोग लाइट रिएक्शन जनरली जो होता है पौधों में, उस श्रेणी के पौधों में, हायर प्लांट में जो होता है डार्क रिएक्शन में बताया था कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रवेश करता है, CO2 एटमॉस्फेयर का, तो उसको जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो उसको ग्रहण करता है, उसका नाम है RUBP, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का यौगिक होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश किया तो इसको ये ग्रहण कर लेता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट के क्रेना वाला भाग में पहुंचता है तो RUBP उसको साथ ग्रहण करके रिएक्शन करता है और 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। तो 5 कार्बन और 6 कार्बन, और ये टूट जाता है 3 कार्बन वाले दो यौगिक बनाता है। तो 3 दूनी 6 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला को बनाता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पर देखो 3 पहला ये जो है फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेबल कंपाउंड है, ये पहला स्थायी यौगिक है जो फोटोसिंथेसिस में तैयार होता है, और इसीलिए इसको C3 पाथवे कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है, 3 कार्बन वाला यौगिक बनता है PGA, इसीलिए इसे C3 पाथवे कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खास करके ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, ड्राई ट्रॉपिक रीजन जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, जैसे कि हो गया मेज, MAIZD, शॉरगम, SORGHUM, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, ये सहन करने की क्षमता होती है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका लार्ज सेल्स अराउंड वेस्कुलर बंडल, इस तरह के पौधे के कैरेक्टर होते हैं जो C4 पाथवे को ग्रहण करते हैं। उनका सेल्स लार्ज से अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 पाथवे प्लांट, यानी जो जायलम और फ्लोएम आप लोग जानते हैं, जो वेस्कुलर बंडल होता है जायलम और फ्लोएम, उसके चारों तरफ लार्ज सेल्स, उसके चारों तरफ लार्ज सेल का एक शीथ आवरण खड़ा कर देते हैं। ये लार्ज सेल्स वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल कहते हैं, इसको कहते हैं बंडल शीथ सेल उसके चारों तरफ रहते हैं। और जिससे क्या होता है कि इनके लिप्स में एक विशेषता पैदा हो जाती है, एंड लिप्स विच हैज सच एनाटॉमी, और जिनके पत्तियों में इस तरह के, उनके पत्तियों में जो जिनके वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक मोटा लेयर बंडल शीथ सेल्स का बन जाता है, और उनके पत्तियों के ऐसा एनाटॉमी को कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्रैंच एनाटॉमी क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा कि C4 पाथवे ग्रहण करने वाले जो पौधे होते हैं, जो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, ऐसे पौधे का अगर वेस्कुलर बंडल देखें तो उसके वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ एक सेल का बंडल शीट बनता है, एक लेयर बनता है, जिसको कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। इसको कहते हैं क्रैंच एनाटॉमी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रैंच एनाटॉमी? तो C4 पाथवे का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और दूसरी बात है कि C4 पाथवे ग्रहण करने वाले जो पौधे होते हैं, उनका जो देखो यहाँ पर क्या था, RUBP, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश किया क्लोरोप्लास्ट में, तो उसको जो ग्रहण करने वाला जो कंपाउंड है वो है RUBP, रिबोलोस बाइफॉस्फेट। लेकिन इसको ग्रहण करने वाला जो
कोई एंजाइम है वो है पीईपी। नाम है पीईपी का पूरा नाम फास्फोइनॉल पाइरूवेट, ये इसका पूरा नाम है। तो पीईपी फास्फोइनॉल पाइरूवेट के द्वारा जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तो उसको गर्म कर लेते हैं फास्फोइनॉल पाइरूवेट, और उससे मिलकर के बनते हैं 4 कार्बन वाले कंपाउंड। क्या बनते हैं? 4 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, जिसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसलिए चूंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है और वही फिर आगे चल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसलिए कहते हैं इसको C4 पाथवे। आशा करते हैं तुम लोग समझ पाए हो। अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही हो तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जाकर ये प्रश्न कर सकते हो मुझसे कहाँ दिक्कत हो रही है। जितने बच्चे नए हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे बनाने वाले नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलते रहे। तो चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक्स के साथ।